तो क्वेश्चन दूसरा है, इसमें चित्र दिया हुआ है ना, और इसी चित्र को देख के इसमें आंसर देना है। टोटल इसमें कितना क्वेश्चन है? 8 है। तो देखिए कह रहा है कि बी के निर्देशांक, तो पहले बी बिंदु को खोजिए, किधर है ये ना बी बिंदु, तो इसका निर्देशांक कैसे निकालिएगा? पहले देखिए एक्स वाला मान लिखाता है तब वाई वाला, तो पहले बी देखिए कि बी एक्स के सामने कितना पर है? -5 पर, और वाई के सामने कितना पर है? 2 पर। इसका हाँ पहले एक्स वाला मान देखना है, पहले कौन वाला? एक्स, तो एक्स के सामने -5 पर है, -5। अब वाई के सामने कितना पर है? तो 2 पर, तो -5 2 क्या हो गया? बी का निर्देशांक। अब इसी तरह से सी देखिए, सी का निर्देशांक पूछ रहा है। पहले कौन? एक्स के सामने कितना पर है? 5 पर, +5 5। अब y के सामने कितना पर है? -5। देखिए वैसे एक बार फिर से देख लीजिए, c का निर्देशांक पता करना है तो पहले x वाला मान लिखेंगे, तो x के सामने कितना पर है? तो 5 पर, y के सामने -5 पर। ये तो हो गया c का निर्देशांक कि 5 -5। हाँ अब देखिए निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, समझिए इस बात को, यानी कि किस बिंदु का निर्देशांक -3 और -5 है। एक मतलब हुआ कि कौन बिंदु x के सामने -3 पर है और y के सामने -5 पर है। ये देखिए h, सॉरी h नहीं, e समझिए, x के सामने -3 पर है और y के सामने -5 पर है, तो वो कौन बिंदु होगा? ई का ही निर्देशांक कौची है? x के सामने -3 और y के सामने -5, तो निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन होगा? ई। ठीक, अभी रुकिए, निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी x का मान +2 और y का मान -4, जी। देखिए x के सामने 2 पर है और y के सामने -4 पर है, यानी कि g का निर्देशांक लिखेंगे तो x के सामने 2 और y के सामने -4, तो कह सकते हैं कि निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन है? g। इसी का निर्देशांक 2 और -4 है ना। चलिए अब d का भुज किसको कहते हैं? x वाला मान के, x का जो भी वैल्यू रहता है उसको भुज कहते हैं, यानी कि x वाला लाइन पर जो भी संख्या है वो सब क्या है? भुज है, और y वाला लाइन पर जो भी संख्या है वो सब क्या है? कोटि ना। चलिए पहले समझिए, d का नेहू खोजिए, d यहाँ है ना, तो d का हम भुज पूछेंगे तो क्या? 6, x वाला मान को भुज कहते हैं, और कोटि हम पूछते तब, हाँ d का कोटि है 2, कोटि माने y वाला वैल्यू और भुज माने x वाला, तो d का भुज कितना है? 6। और यही कोटि पूछता तो क्या लिखते? 2। ठीक, बिंदु h की कोटि कौन है? बिंदु h, हाँ यह बिंदु h है, h की कोटि -3। अच्छा h का भुज पूछता था -5 ना, कोटि कहेगा तो y वाला मान, तो h का कोटि है -3। चलिए अब दो और क्वेश्चन बच गया है 7 8। देखिए बिंदु L का निर्देशांक, पहले L है का? नहीं देखिए, तो देखिए हाँ तो 5 है तो किसका वैल्यू है? y के ना, तो जहां y देखिए y पीछे कल है बताए थे पिछले वाला वीडियो में कि पूरा y वाला लाइन पर x का होता है 0, तो यहाँ y का मान 5 होगा लेकिन x का मान का होगा 0, तो इसका निर्देशांक हाँ यहाँ x का मान 0 होगा लेकिन y का मान कितना होगा? 5, क्योंकि पहले x तब y। चलिए बिंदु M का निर्देशांक, ये देखिए M है, M जो है कौन पर है? x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो यहाँ पूरा x वाला लाइन पर कौन 0 होगा? y, लेकिन x का मान देवल है कितना? हाँ, तो x का मान -3 लेकिन यहाँ y का मान का है 0, तो ये हो गया इसका आंसर। और इस प्रकार से एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो गया।